धन प्राप्ति की कला या पैसे कमाने के सुनहरे नियम। फिनिस टेलर बार्नम द्वारा 1880 में लिखी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में लोगों के पास काम करने की कोई कमी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास हम लोगों से ज्यादा जमीन है, जहां पर लोग अगर अच्छे स्वास्थ्य वाले हों तो उनके लिए पैसे कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और यही वजह है कि इस जगह पर लोगों के लिए काम ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं आती। वहां पर बिजनेस करने के या किसी भी तरह का काम करने के जो सम्मानजनक हो उसके लिए कोई कमी नहीं है। और इतने ज्यादा व्यवसाय होने की वजह से उनमें भीड़ भाड़ भी नहीं है, जिसकी वजह से कंपटीशन भी काफी कम हो जाता है और साथ ही आपको पैसे भी अच्छे मिलते हैं। कोई भी जो सम्मानजनक व्यवसाय करने के लिए सोचता है वो वहां पर आसानी से अच्छी जॉब पा सकता है। जो लोग वास्तव में ऐसा सोचते हैं कि वो पूरी तरह से आजाद रहकर अपनी लाइफ को जिएंगे और जैसा चाहते हैं वैसे जिएंगे, उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। उन्हें सिर्फ इन चीजों पर अपना दिमाग लगाना है और ऐसे साधनों को अपनाना होगा जो आपको सफलता की तरफ लेकर रहेंगे, जैसा कि आप हर उस चीज के लिए करते हैं जो आपको चाहिए होती है। ये सब होने के बाद भी ऐसा है कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे बहुत से सुनने वाले इस बात से एग्री करते होंगे कि जॉब मिलने के बाद लोगों की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं और इसमें उन्हें थोड़ा संभल कर काम करना पड़ता है। धन का मार्ग ऐसा ही होता है। जैसा कि डॉक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं कि मिल के लिए सड़क के सामान से कम पैसा खर्च करना चाहिए। इसमें सिर्फ हमारी कमाई से कम खर्चा शामिल होता है और ये सोचने वाली बात हो जाती है। जीनियस डिकेंस की उन बहुत अच्छी रचनाओं या किताबों में से एक मिस्टर माइकॉबर ने मामले को एक बहुत मजबूत रोशनी में रखा, जिससे कि वो लोगों के सामने आया। जब वो कहते हैं कि हर साल 20 पाउंड की सैलरी होना और उसमें से 20 पाउंड और 6 पैसे खर्च करना किसी भी इंसान के लिए बहुत ही दुख की बात होगी, क्योंकि वो जितना कमा नहीं रहा है उससे ज्यादा तो उसका खर्चा हो रहा है। जबकि केवल 20 पाउंड की सैलरी होना और उसमें से 19 पाउंड और 6 पैसे खर्च करना उन लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि हम इस तरह की चीजों को समझते हैं क्योंकि यही अर्थव्यवस्था है। पैसों का लेन देन, खर्चा, बचत, ये सारी चीजें अर्थव्यवस्था के अंदर आती हैं। लोग इसको समझने का दावा करते हैं। हम जानते हैं कि हमें जो खाने की चीज पसंद होती है हम उसे रख भी सकते हैं और खा नहीं सकते, पर वो हमारे साथ रहती है तो हमें सुकून रहता है। फिर भी मैं यही कहना चाहता हूं कि लगभग ज्यादातर लोग दूसरों की तुलना में इस पॉइंट पर गलतियों की वजह से नाकाम हो जाते हैं और इस तरह की नाकामी के बहुत सारे केस सामने आते हैं। इसके बाद भी लोग कहते हैं कि वो अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से समझते हैं। असल में बात यह है कि सच्ची अर्थव्यवस्था को गलत समझा जाता है। लोग उस चीज को ठीक से समझे बिना ही अपनी लाइफ गुजारते रहते हैं और इस गलतफहमी में रहते हैं कि वो सही कर रहे हैं और उनके पास पूरी नॉलेज है। अगर एक एग्जाम्पल लेकर समझें तो मान लीजिए कि एक आदमी है जो अपने पड़ोसी के बारे में बात करता है कि वो भी मेरे जितना ही कमाता है, पर फिर भी उसके घर की अर्थव्यवस्था हमेशा बैलेंस में क्यों रहती है, मेरी क्यों नहीं रहती। वो ये सोचता है कि उसे तो अर्थव्यवस्था के बारे में सब कुछ पता है, फिर भी वो बैलेंस नहीं बना पाता है। पर उसके पड़ोसी को जो अपने हिसाब से खर्च करता है और बचत भी कर लेता है, उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तो फिर वो उससे आगे कैसे निकल गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए छोटी छोटी चीजों में कटौती करनी पड़ती है। जैसे कि कोई सामान लेने जाते हैं तो वो उस जगह से लेंगे जहां उन्हें ज्यादा सस्ता पड़ता है। कहीं खाना खाएंगे तो वहां पर जो चीज फ्री की होती है वो ले आते हैं कि उन्हें आगे काम आएगी। लोग अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जो शायद किसी भी नजरिए से सेल्फिशनेस नहीं कही जाएगी। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस जनरेशन के लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोड़ दिया है, बजाय इसके कि उसे एक्सप्लोर होने दें। वो लोग सोचते हैं कि वो बहुत महान हैं और आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों में भी बचत कर सकते हैं। जहां कहीं पर भी उन्हें लगता है कि 2 पैसे खर्च करने चाहिए, उसकी जगह वो लोग आधे पैसे खर्च करके ये सोचते हैं कि बाकी के बचे पैसों को वो दूसरी जगहों पर यूज कर सकते हैं। कुछ साल पहले जब मिट्टी के तेल की खोज नहीं हुई थी और न ही किसी को उसका विचार भी आया था,
तब ऐसे इलाके जहां पर कृषि या खेती बाड़ी ज्यादा होती है, वहां किसी भी किसान के घर पर आपको अच्छा बढ़िया खाना मिल सकता था। पर रात के समय में अगर आप वहां पढ़ना चाहें तो उनके घर पे तो आप पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि वहां एक मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है और वो इतना ही अपनी हैसियत के मुताबिक कर सकते हैं। जैसे कि वो एक कहावत है, आपको एक बार में दो मोमबत्तियां जलाने के लिए समुद्र में एक जहाज होना जरूरी है। हमारे पास एक मोमबत्ती को छोड़कर उसके अलावा और कोई दूसरी मोमबत्ती नहीं है। यहाँ पर लोग छोटी छोटी चीजों में बचत करने की कोशिश करते हैं, बजाय ये सोचने के कि कभी कभी बचत को किनारे रखकर हम खुद के लिए सही फैसला कर सकें। अवसर ऐसी चीज है जो अगर हमें मिल रही हो तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये हमेशा नहीं मिलते हैं, तो हमें इनका मान रखना चाहिए। लोगों को यह सोचना चाहिए कि एक मोमबत्ती की बचत करके वो क्या खो रहे हैं। इस तरह से कोई भी महिला 5, 6 या $10 बचा लेती थी, पर वो ये नहीं सोचती थी कि मोमबत्ती को यूज करने से और ज्यादा रोशनी में पढ़ने से वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही है। लोगों को दूर के नजरिए की जरूरत है। आपकी आज की बचत हो सकता है आपके कल के लिए सिर्फ आपका पेट भरने के काम आए, जबकि आप नॉलेज लेकर अपनी पूरी लाइफ को बेहतर बना सकें। लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं होती है। वो महिला ये सोचती है कि एक मोमबत्ती की बचत करने से वो धीरे धीरे करके बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेगी और फिर बाद में उन्हें अपने शौक पूरे करने के लिए खर्च करेंगी, जिसका कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि वो किसी काम के नहीं रहते। जैसे कि आपको कहीं घूमने जाना है या ढेर सारे कपड़े लेने हैं या अपने लिए साज सज्जा की चीजें लेनी है। पर इन सब चीजों की इतनी कोई जरूरत नहीं है जितनी जरूरत आपको नॉलेज की है। इसी जगह अगर आपने एक मोमबत्ती की जगह 2 मोमबत्तियां जलाई होती तो आपको पढ़ने में आसानी होती, जिससे आपका कंसंट्रेशन बना रहता और वो आपको आगे बढ़ने में मदद करता। ऐसी झूठी अर्थव्यवस्था अक्सर बिजनेस में लोगों के अंदर देखी जाती है। वो छोटी छोटी चीजों के लिए मारामारी करते हैं, जैसे कि लिफाफे जिनकी कोई जरूरत नहीं होती या जो स्क्रैप होते हैं उनको बचाते हैं। वो नए पन्ने नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब अगर उनको फाड़ देंगे तो उन्हें और दोबारा से लेना पड़ेगा। अगर वो सब चीजों से बच सकते हैं तो ये अच्छी बात है। इस तरह से साल में 5 या $10 बचा सकते हैं, लेकिन इतना किफायती होने के बावजूद उन्हें लगता है कि वो समय बर्बाद कर रहे हैं। जब भी वो किसी महंगी पार्टियों में जाने के लिए सोचते हैं या किसी बड़ी चीज की कल्पना करते हैं, डॉक्टर फ्रैंकलिन की किताब बचत में बचत और बंग छेद में बर्बादी और पैसा वार और पाउंड मूर्ख जैसी किताबों में भी ऊपर दिए गए एग्जाम्पल दिए हैं। लोग इस एक विचार वर्ग की बात करते हुए कहते हैं जिसने अपने परिवार के खाने के लिए 1 पैसा हैरिंग खरीदा और फिर 4 लोगों को घर ले जाने के लिए किराए पर एक कोच लिया। मैं कभी नहीं जानता था कि इस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनी लाइफ में लागू करके कोई आदमी सक्सेसफुल भी हो सकता है। सच्ची अर्थव्यवस्था वो होती है जो हमारे पैसे खर्च होने से ज्यादा बचाने में काम आती है। अगर जरूरी हो तो पुराने कपड़ों को फेंकने के बजाय आप कुछ दिन और पहन लें। दास्ताने की नई जोड़ी के साथ उन्हें दोबारा से पहनें। अपनी जितनी भी पोशाकें हैं उन सबको सुधारें। घर पर सादा खाना खाएं, बाहर जाने की बजाय, और जो भी चीजें इस्तेमाल में नहीं हैं उनको रिपेयर करवाकर यूज करने की कोशिश करें। आप सुन फिनिस टेलर बार्नम की लिखी किताब धन प्राप्ति की कला या पैसे कमाने के सुनहरे नियम। इसी तरह से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है, उस वक्त हमें पैसों की सख्त जरूरत होती है, पर अक्सर लोगों के पास नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो तो पहले ही खर्च कर चुके होते हैं। यहाँ पर 1 पैसा और $1 इनको अनाज पर रखा जाता है, जो जमा होता रहता है और अपने अमाउंट से ज्यादा बढ़ने लगता है। जब वो पैसा धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो हमें जरूरत पड़ने पर वो बढ़कर मिल जाता है। एक बार इस अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके लिए यह काम मुश्किल नहीं रह जाएगा। यहाँ पर 1 पैसा या $1 बचाने के बाद शायद अर्थव्यवस्था को पूरा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब एक बार आपको उसकी आदत हो जाएगी
तो आप पाएंगे कि सारे तर्कहीन खर्च के मुकाबले तर्कसंगत बचत में ज्यादा सुकून है। इस विश्व फिजूल खर्ची और गलत अर्थव्यवस्था के लिए मैंने एक तरीका अपनाया था, वो आपको बताना चाहता हूं। इससे आप ये जान सकेंगे कि आप जो खर्च कर रहे हैं उसमें से कितना सही जगह खर्च हो रहा है और कितना गलत जगह। जब भी आपको लगता है कि साल खत्म होने के साथ ही आपके पास जो पैसे बचे थे वो भी खत्म हो गए हैं, हालांकि आपकी इनकम अच्छी है, फिर भी पैसे उस समय तक आपके पास खत्म हो जाते हैं, तो मैं आपको कागज की कुछ शीट देने की सलाह देता हूं। उन कागज की एक किताब बनाइए और जितना भी खर्च होता है वो सभी खर्च उसमें लिखिए। एक तरफ वो खर्च लिखिए जो आपकी जरूरत के लिए हो रहा है और दूसरी तरफ वो वाले खर्च लिखिए जो आपके शौक पूरे करने के लिए आपने किए हैं, जो विलासिता के लिए हैं। इसको हर दिन या सप्ताह में 2 बार जरूर लिखिए। आप पाएंगे कि विलासिता वाला कॉलम 2 गुना 3 गुना ज्यादा होगा जरूरत वाले कॉलम से। इससे हमें यह पता चलेगा कि हम लाइफ में जो भी सुख सुविधा पाना चाहते हैं उनके मुकाबले में हमारी सैलरी फिर भी कम पड़ जाती है और जरूरत की चीजें कम पर आराम की चीजों पर ज्यादा खर्च हो जाता है। डॉक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं कि दूसरों की आंखें हैं, न कि अपनी आंखें जो हमें बर्बाद करती हैं। अगर मेरे अलावा सारी दुनिया अंधी होती तो मुझे कपड़े या साज सज्जा या दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग दूसरों को देखकर ही कंपटीशन करते हैं कि उनके पास ये चीजें हैं तो मेरे पास भी होनी चाहिए। श्रीमती गुंडी क्या कह सकती हैं? इसका डर ही कई ऐसे परिवारों की नाक में दम कर देता है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अमेरिका में कई लोग इस बात पर जोर देते हैं कि हम सभी आजाद हैं और एक समान हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती है। हम स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं, ये बात एक तरह से सच भी है, पर यह भी सच है कि हम सभी एक तरह से अमीर पैदा नहीं हुए थे। आज अगर मेरी सालाना सैलरी $50,000 है तो उसकी $1,000 ही है। इस बात से यह साबित होता है कि कोई भी अमीर बन सकता है जो पहले गरीब था। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम सभी कभी भी एक जैसे अमीर पैदा नहीं होते और न ही हो सकते हैं। अमीरी और गरीबी पैदा होने के बाद डिसाइड होती है। लोग दिखावे के चक्कर में कितना उत्तेजित हो जाते हैं, यह बात उनके लिए ही खतरनाक साबित होती है। अगर उन्होंने किसी को देख लिया हो कि उसने एक बड़ी और नई गाड़ी ली है तो वो भी लेने की कोशिश करेगा कि अगर वो ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं हो सकता। इस तरह से उसे साबित करने की कोशिश करता है कि अगर वो अच्छा है तो मैं भी उससे बेहतर बनूं। मेरे दोस्त, आपको इस तरह की परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से साबित कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। आपको यह बात किसी को लिख कर देने की जरूरत नहीं है। जब आप अच्छा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ तो आपके बारे में उनको पता चल जाता है। आप उन लोगों के जितना या उनसे अच्छा व्यवहार करके लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि फिजूल खर्ची की जाए। आप यही कर सकते हैं, पर आप किसी को यह यकीन नहीं दिला सकते कि आप बचपन से ही अमीर पैदा हुए थे। इसके अलावा अगर आप इन बातों पर हवा डालते हैं या इन पर अपना ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो घर में बैठी आपकी पत्नी, उसको भी आपकी हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसको भी आपके साथ साथ दिखावा करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर उसकी उंगलियां गंदी हैं तो उसे अच्छे से और हमेशा साफ रखना पड़ेगा। उसे भी दूसरों के मुकाबले में ज्यादा सामान खरीदना पड़ेगा, भले ही उसकी जरूरत हो या ना हो। पर यहां पर दिखावे के लिए लोग कुछ भी करने लगते हैं। इन सब चीजों पर आप अपना समय तो बर्बाद करते ही हैं, साथ ही अपना पैसा भी बर्बाद कर देते हैं, जो कि आप अगर चाहें और समझदारी से काम लें तो उसे जरूरत के समय के लिए बचाया जा सकता है। पर लोगों को दिखावा करना ज्यादा जरूरी लगता है। आजकल का टाइम ही ऐसा आ गया है कि लोग दूसरों को देखकर अपने आप को मेंटेन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिसेस स्मिथ कह सकती हैं, क्यों उनके पड़ोसी ने उनके पैसे के लिए जॉनसन से शादी की, और हर कोई ऐसा कहता है कि उसके पास $1,000 के ऊंट के बालों की शॉल है और वो स्मिथ को भी उसकी नकल करवाएगी और वो चर्च में अपने पड़ोसी के ठीक बगल में बैठेगी ताकि ये साबित हो सके कि वो उसके बराबर है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर घमंड और ईर्ष्या है तो आप कभी भी दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस देश में जहां हम मानते हैं कि मेजॉरिटी को ज्यादा माना जाता है और उन्हें शासन करना चाहिए,
तो हम फैशन इंडस्ट्री में या फैशन के संबंध में इस बात की उपेक्षा करते हैं और मुट्ठी भर लोगों को या खुद को अभिजात वर्ग कहते हैं। सरासर झूठा दिखावा करते हैं और उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम लगातार खुद को गरीब रखते हैं और हर समय बाहरी दिखावे के लिए कोशिश करते रहते हैं। लोगों को कम से कम इतना समझदार होना चाहिए कि इस बात को समझ सकें कि दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है। आपको अपने घरों को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब हम अपनी सैलरी के खर्चों को कंट्रोल करेंगे, चीजों को सोच समझ कर काम करेंगे, तभी हम बरसात के दिन के लिए अपने पैसों को बचाकर रख सकेंगे। लोगों को पैसे कमाने के लिए उतना ही समझदार होना चाहिए जितना कि वो बाकी दूसरे टॉपिक्स के लिए होते हैं। जो भी कारण होते हैं वो एक तरह से प्रभाव को पैदा करते हैं। अगर आप ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो आपको सिर्फ गरीबी की तरफ ले जाएगा, तो इससे अमीर कभी नहीं बना जा सकता। हमें यह बताने के लिए किसी पैगंबर की जरूरत नहीं है कि जो लोग अपने साधनों पर पूरी तरह से जीते हैं और बिना सोचे समझे फिजूल खर्ची करते हैं, उनको कभी भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो सारे पैसे तो ऐसे ही उड़ा देते हैं और उनके पास बाद के लिए कुछ भी नहीं बचता है। आजकल हर पुरुष और महिला दिखावे की सनक को पूरा करने के पीछे लगे हुए हैं। इनकी आदत बन चुकी है ये। पहले तो ये अपने अलग अलग ऐसे खर्चों में कटौती करना मुश्किल होगा जो किसी जरूरत की नहीं है, और एक छोटे से घर में रहने के लिए इससे एक इनकार की तरह फील करेंगे, क्योंकि वो उन खर्चों के आदी हो चुके हैं। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि दोबारा से बेकार सी लाइफ जिए। अगर वो कम खर्चीली फर्नीचर, कम कंपनी, कम नौकर चाकर, कम संख्या में गेंदें, पार्टियां, थिएटर गोइंग, कैरेज राइडिंग, आनंद भ्रमण, शराब पीना, घूमना फिरना या और भी बहुत सारे ऐसे खर्च करेंगे, लेकिन आखिरकार वो इन सब को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। दूसरे शब्दों में, ब्याज पर या जमीन में साझेदारी से इन्वेस्ट करने से एक छोटी राशि से भी अपने सभी आर्थिक आदतों से लगातार मिलने वाले आनंद पर आश्चर्यचकित जरूर होंगे, क्योंकि जो समझदारी से आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपके लिए लंबे समय तक काम आने वाला है, और वास्तव में जब आपको लाभ देगा तब आप खुद इस बात से वाकिफ हो जाएंगे कि आपने सही जगह पैसे निवेश किए हैं। लोग जब अपने खर्चों को कंट्रोल करने लगेंगे तब उनको समझ में आने लगेगा कि वो कॉटन के कपड़े जो अब फेंकने वाले थे या उनकी जगह पर नए कपड़े लेने वाले थे, वास्तव में वो अभी और पहने जा सकते हैं, या कोई पुराना बोनट या कोई दूसरी पोशाक भी अभी और लंबा चल सकती है। क्रोटन या झरने के पानी का स्वाद शैंपेन से ज्यादा बढ़िया लग सकता है। एक ठंडे स्नान और एक तेज चलना किसी भी बेहतरीन कोच की सवारी और मुकाबले ज्यादा फायदेमंद और सुकून वाला साबित हो सकता है। सामाजिक चैट, पारिवारिक मंडली में एक शाम की पढ़ाई या हर्न द स्लीपर और ब्लाइंड मेंस बस का 1 घंटे का खेल 50 या $500 की पार्टी के मुकाबले ज्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग हमेशा से फिजूल खर्ची करते आए हैं और वो इन सब अंतर को महसूस करने लगेंगे और इनमें खुश होने लगेंगे, तो उनकी लाइफ में खुशियां आ जाएंगी, क्योंकि वो दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ देंगे जो हर परेशानी का कारण बनता है। हजारों लोगों को गरीब रखा जाता है और दसियों हजारों लोगों को ऐसा बनाया जाता है जब वो पूरी लाइफ टाइम उन्हें सपोर्ट करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो सब पा लेते हैं, तब उन्हें खुशी का अंदाजा होता है। उस समय वो अपनी लाइफ की बहुत सारी योजनाओं को एक ऐसे मकान पर लेकर जाते हैं जहां पर उन्हें जरूरत से ज्यादा खर्च करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता है। कुछ परिवार हर साल $20,000 खर्च करते हैं और कुछ परिवार इससे भी बहुत ज्यादा। ये वो लोग होते हैं जो शायद ही जानते हैं कि कम पैसों पर किस तरह से अपना गुजारा करना चाहिए, जबकि दूसरे लोग उसी राशि के बीच के हिस्से का यूज करके भी बहुत खुश रह सकते हैं। समृद्धि विपत्ति की तुलना में बहुत ज्यादा गंभीर चीज है, और खासकर कि तब जब अचानक से लोग समृद्ध हो जाते हैं या अमीर हो जाते हैं। एक पुरानी और सच्ची कहावत है कि आसान आओ और आसान जाओ। जब लोगों के अंदर गर्व और घमंड की भावनाएं आ जाती हैं, तो वो उनके अंदर की अच्छी चीजों को खत्म कर देती है। ये एक ऐसा कीड़ा होता है जो अंदर ही अंदर चीजों को कुतरता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा या फिर किसी भी तरह से खत्म न होने वाला हो। घमंड सबको चूर चूर कर देता है, और ये सारी चीजें हमें बाद में पता चलती हैं जब समझदारी से सोचते हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जब अमीर बनना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उनका लालच और कंपटीशन बढ़ता ही जाता है। वो ऊपर बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी विलासिता पर इतना खर्च करते हैं कि थोड़े समय में ही उनका खर्चा बढ़ जाता है और सारे पैसे खत्म होने लगते हैं। ये दिखावा करने के चक्कर में अपनी पूरी सैलरी को खत्म कर देते हैं और फिर दिखावे को बनाए रखने में खुद को बर्बाद कर लेते हैं। ये एक बेवकूफी भरा कदम होता है। मैं भाग्य के एक ऐसे सज्जन को जानता हूं जो कहता है कि वो जब पहली बार अमीर होना शुरू हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे सिफारिश की थी कि उनके घर में एक महंगा और बढ़िया सा सोफा होना चाहिए। वो सोफा $30,000 का था। पर जब सोफा घर पहुंचा तो उसके साथ ही साथ बाकी चीज लेना भी जरूरी बन गया, जैसे कि साइड टेबल, कालीन, सेंटर टेबल, साइड बोर्ड और भी उसके साथ बहुत सारी चीजें लेनी पड़ी जो फर्नीचर के एक पूरे स्टॉक में आती हैं। जब इतना दिखावा कर लिया तो लास्ट में ये बात पता चली कि वो घर तो उनके इस नेचर के लिए काफी छोटा और पुराना भी था। फिर उनको उस घर के हिसाब से एक नया घर बनवाना पड़ा। यहाँ पर बात यह है कि $30 के खर्च की वजह से उन्हें इससे भी कई गुना ज्यादा खर्च करना पड़ गया। इसी तरह मेरे दोस्त ने कहा, $30,000 का खर्च उस सिंगल सोफे के कारण हुआ और मुझ पर काठी, नौकरों, इंस्ट्रूमेंट में और जगह को बड़ा करने में काफी खर्च हो गया, जिसकी वजह से $11,000 का वार्षिक खर्चा एक्स्ट्रा होने लगा। यहां तक कि 10 साल पहले हम बहुत ही आराम और सुकून की जिंदगी जीते थे, पर जब से दिखावे में पड़े हैं तब से सुकून सब खत्म हो गया है। पहले वो बहुत ही देखभाल के साथ चीजों को रखते थे और सही जगह पर खर्च करते थे, पर जब अमीर बनते हैं तब दिमाग ज्यादा तेज चलने लगता है, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। पर सच्चाई तो यह है कि उन्होंने उस सोफे को खरीदना जारी रखा और जिससे कि वो गरीबी की तरफ भी थोड़ा बढ़ने लगे। ये सब न होता अगर वो अमीर बनने के बाद भी समझदारी से काम करते और हर चीज को समझकर खरीदते तो ये नौबत नहीं आती। लाइफ में सफलता एक अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। यही भाग्य का आधार भी है और खुशी का आधार भी है, क्योंकि जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो चीजों को सही ढंग से काम कर सके, उनका बोझ उठा सके और उस तरीके से खुश रह सके। बेशक ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो स्वस्थ हैं, पर वो किसी तरह की कोई मदद नहीं कर सकते हैं। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ऐसे लोग बचत भी करना जानते होंगे, लेकिन गरीबों के पास स्वास्थ्य नहीं होता, पर पैसों को बचाने की बहुत अच्छी कला होती है। हमारी लाइफ में स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहने से और अच्छे स्वास्थ्य से हम अपने आसपास के माहौल को भी खुशनुमा बनाते हैं। जब हम खुश रहते हैं तभी हम दूसरों को भी खुश रख पाते हैं और हमारे दिमाग में पॉजिटिव विचार आने लगते हैं। हम जितने ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, प्रकृति के नियमों के साथ साथ चलते रहेंगे, हम प्रकृति के नियमों के जितने ज्यादा करीब रहेंगे उतने ही ज्यादा अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त रहेंगे। ये सब जानने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नेचर के खिलाफ काम करते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान नहीं देते हैं। वो उन नियमों को तोड़ देते हैं बिना उसके रिजल्ट के बारे में सोचे हुए। अब चाहे वो इन नियमों को जानबूझकर तोड़ते हों या अनजाने में, नेचर तो सिर्फ यही चीज दिखाती है कि नियम टूटा है और उसका दंड भी जरूर मिलेगा, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपनी उंगली को आग में यह सोचकर डाल देता है कि वो देखने में अच्छी लग रही है, पर उसको इतनी समझ नहीं होती है कि उसी आग से उसका हाथ भी जल जाएगा और इसीलिए वो पीड़ित हो जाता है और बाद में पछताने के लिए कुछ नहीं बचता। हमारे बहुत सारे पूर्वजों को वेंटिलेशन के बारे में बहुत कम नॉलेज थी और बहुत सारे लोगों को तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। और जब वो ऑक्सीजन के बारे में बहुत कुछ जानते थे, चाहे वो किसी भी दूसरे से पता करते हों या फिर खुद के दिमाग में ऐसी बात आई हो, उन्होंने अपने घर 7 बाई 9 फीट के कमरों के हिसाब से बनाया था। और ये पुराने धर्म परायण या धर्म को मानने वाले लोग खुद को उन कमरों में कैद करके रख लेते थे, अपनी प्रेयर करते और फिर बिस्तर पर चले जाते। सुबह वो अपने पिछले दिन के बारे में ईश्वर को धन्यवाद देते थे और अपना आभार दिखाते थे कि उन्होंने उनको बचा लिया। उनके लिए आभारी होने का इससे बेहतर रीजन नहीं होगा कि वो जिस कमरे में रहते थे वहां पर कई दरारें बनी हुई थी। शायद वो खिड़की में रही हों या दरवाजे में, जिससे ताजी हवा और रोशनी आती थी।
बहुत से लोग फैशन को फॉलो करने के लिए अपने नेचर के नियमों को तोड़ते हैं। उन्हें अपने फैशन के आगे और कुछ नहीं दिखाई देता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो एक चीज है जो एक नीरस कीड़ा है, जो किसी भी जीवित चीज को कभी भी सच में प्यार नहीं करती है, और वो है तंबाकू। फिर भी लोग उसको खाना कम नहीं करते हैं और अपनी भूख को बढ़ाते रहते हैं, और वो तंबाकू के लिए अपने घृणा को दूर कर लेते हैं, जिससे कि उनको उससे होने वाले नुकसान नजर नहीं आते हैं। वो उनको लत लग जाती है, और किसी भी चीज की लत सबसे बुरी होती है, चाहे वो हमारे लिए नुकसानदेह हो या फायदेमंद। उन्होंने एक खरपतवार को, जो कि एक गंदा और जहरीला है, उसको पकड़ लिया है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उसने उस इंसान को पकड़ लिया है। यहां पर बहुत सारे ऐसे मैरिड पुरुष भी होंगे जो कालीन पर या कभी कभी अपनी वाइफ पर भी थूकने से पीछे नहीं हटेंगे। वो अपनी वाइफ को नशे में धुत पत्तियों की तरह बाहर नहीं निकालते हैं, लेकिन उनकी पत्नियों के लिए मुझे बहुत तरस आता है कि काश वो उनके घर से बाहर होती। एक खतरनाक विशेषता और है इस तंबाकू की, और वो ये है कि ये हमारी भूख को, जो कि एक आर्टिफिशियल की तरह की है, उसको बढ़ाते हैं। और ये भूख बढ़ती ही रहती है, बिल्कुल किसी भी ईर्ष्या की तरह। ज्यों ज्यों खाता है उससे बढ़ता है। जब आप उस चीज से प्यार करते हैं जो आपके नेचर के खिलाफ है, तो हानिकारक चीजों के लिए एक मजबूत तरह की भूख पैदा होती है। एक पुरानी कहावत है जो ये कहती है कि आदत दूसरी प्रकृति है, लेकिन एक दिखावे वाली आदत नेचर से ज्यादा मजबूत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एक ऐसा आदमी जो तंबाकू चबाता है और उसका आदी हो चुका है, तो उसके मुकाबले में वो अपने किसी दूसरे पसंदीदा भोजन को भी छोड़ सकता है। वो चरस को छोड़ने के बजाय भुने हुए बीफ को छोड़ना ज्यादा पसंद करेगा। ये सब इसलिए होता है क्योंकि इन सब चीजों की लत लग गई है उसे, और लत बहुत बुरी चीज है, चाहे वो किसी भी चीज की क्यों ना हो। जो लड़के छोटी एज के होते हैं या युवा होते हैं, उनको इस बात का दुख होता है कि वो बड़े क्यों नहीं हैं। बड़े लोग जो काम करते हैं वो छोटे लड़के भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक मैच्योर आदमी की इज्जत ज्यादा होती है और उसे सब कुछ पता होता है। वो उन लोगों की तरह बड़े बनने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे वो काम करते हैं उस तरह की आदत अपनाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए सबसे पहले तो वो उनकी बुरी आदतों की नकल करते हैं। लिटिल टॉमी और जॉनी अपने पिता और चाचा को देखते हैं, और पाइप का धूम्रपान करते हुए देखने पर उनको भी ऐसा लगता है कि अगर वो भी इस पाइप को पी सकते हो तो वो भी बड़े आदमी की तरह बन सकते थे। यहां तक कि अगर उनके चाचा जॉन बाहर जाते वक्त अपना सिगार भूल जाते हैं, तो उसमें भी उन बच्चों को यही दिमाग में आएगा कि यहां पर कोई नहीं है, तो आओ इसे ट्राई करते हैं। माचिस लेते हैं और उसे जलाते हैं, और आपस में बात करते हैं कि क्या ये हमें पसंद आ रहा है या नहीं। उनको उसका स्वाद ज्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि उसका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन उन बच्चों पर तो बड़ों की तरह बिहेव करने का भूत सवार रहता है, और उन्हें उसके टेस्ट से कोई मतलब नहीं होता है। उस वक्त उन लोगों को यह नहीं पता होता है कि वो अभी जो चीज ट्राई कर रहे हैं उसकी लत बाद में बहुत बुरी लग जाती है। धीरे धीरे वो पीले पड़ जाते हैं और उसका सेल्फ कंट्रोल जवाब दे जाता है। वो जल्दी ही फैशन की दहलीज पर खुद को बलिदान कर देते हैं, और इस बात से हार मान लेते हैं कि वो बुरी चीजों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। लड़के इससे चिपके रहते हैं और तब तक बैठे रहते हैं जब तक वो अपनी इस उत्सुकता या प्राकृतिक भूख को जीत नहीं लेते, और इसी तरह धीरे धीरे ही इस बुरी चीज के शिकार बन जाते हैं। मैं किताब के द्वारा बोलता हूं, क्योंकि ये मैंने खुद पर ये सारी चीजें होते हुए देखी हैं। मैं लोगों के सामने जाकर उन्हें समझा तो नहीं सकता, पर यह उम्मीद जरूर कर सकता हूं कि मेरी किताब के माध्यम से बहुत सारे लोगों पर इसका असर होगा। मैं आपको बता दूं कि मैं पहले एक दिन में कम से कम 10 या 15 सिगार का सेवन कर लेता था। हालांकि मैंने पिछले 14 साल में किसी भी खरपतवार या नशे का सेवन नहीं किया है, और न ही कभी अब करूंगा। एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि कोई भी इंसान जितना ज्यादा धूम्रपान करता है, उतना ही ज्यादा उसको धूम्रपान की आदत लगती जाती है, और वो उसके लिए तरसता रहता है। क्योंकि एक बार जब आप धूम्रपान करने लगते हैं तो आपको वो एक बार का कहना भारी पड़ जाता है, और आपका बहुत ज्यादा मन करने लगता है कि उसे बार बार पिएं। अब किसी तंबाकू चबाने वाले को ही देख लीजिए। जब वो सुबह उठता है तो तुरंत तंबाकू अपने मुंह में डाल लेता है। वो उसको पूरे दिन चबाता रहता है, वहीं पर रखता है, और उसको तभी बाहर निकालता है
जब उसे दोबारा से खाना होता है, क्योंकि वो पहले वाला यूज हो चुका होता है और दूसरा वाला फ्रेश होता है। वो तभी इसे मुंह से निकालेगा जब वो खाना खाने जा रहा होता है, वरना ये पूरा दिन उसके मुंह के अंदर ही रहेगा। हाँ, दिन और शाम के समय में बहुत सारे तंबाकू चबाने वाले लोग क्विड को मुंह से बाहर निकाल देते हैं और उसकी जगह रम का ग्लास हाथ में पकड़ लेते हैं। वो उसको बहुत देर तक अपने हाथ में रखते हैं, ड्रिंक पीते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से तंबाकू अपने मुंह में डाल लेते हैं। जब भी कोई तंबाकू चबाने वाला आपके देश की सीट पर बैठता है और पॉलिटिक्स में आ जाता है या फिर किसी बड़े पद पर काम करता है, तो जब आप उसे कुछ अच्छे खाने की चीजें ऑफर करेंगे तो उसे साफ मना कर देगा। आपको प्रेजेंट के तौर पर अपने बागीचे के फल जो कि बिल्कुल ताजे होंगे वो उसको ऑफर करेंगे, जैसे कि सेब, नाशपाती, आड़ू। या फिर आप उन फलों को जैसे कि सेब, नाशपाती, आड़ू, अंगूर, ये सब चीजें आपने स्पेन, फ्रांस और इटली से मंगाया होगा और ये बात उस आदमी को आप बताएंगे भी तो भी वो हाथ जोड़कर आपसे इन चीजों के लिए मना कर देगा और बोलेगा कि माफ करिएगा, मेरे मुंह में अभी तंबाकू है, इसलिए मैं अभी ये नहीं खा सकता। जबकि आप उसको ये भी बताएंगे कि ये फल बहुत स्वादिष्ट है और उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। वो उसको खुश कर देंगे और आप उसको खुश देखना भी चाहेंगे तो भी वो मना कर देगा। इस हार्मफुल खरपतवार से उसका मुंह सिर्फ उस नशे का आदी हो गया है जिसके आगे उसके टेस्ट बड खराब हो गए हैं और उसे किसी भी चीज का टेस्ट तंबाकू के आगे अच्छा नहीं लगेगा। इस बात से पता चलता है कि लोग कितनी ही महंगी, बेकार और फालतू चीजों में उलझ चुके हैं। मैं ये बात अपने अनुभव से बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी इससे हाई लेवल तक की स्मोकिंग की है और तंबाकू का सेवन किया है। मैंने तब तक धूम्रपान किया है जब तक कि मैं एस्पन के पत्ते की तरह झूलने लगा हूं। खून मेरे सिर पर दौड़ने लगा था और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगने लगा था कि मुझे हृदय रोग हो गया है, जबकि मैं लगभग डर से मर ही गया था। फिर मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि तंबाकू का सेवन करना पूरी तरह से छोड़ दो। मैं न केवल अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा था बल्कि उसके पीछे बहुत पैसे भी खर्च कर रहा था। मैं एक बुरी मिसाल कायम कर रहा था। मैंने उनकी सलाह मानी। मैं 15% सिगार या मीर शौम के पीछे दुनिया का कोई भी लड़का इतना सुंदर नहीं दिखता था जितना उसने सोचा था। ये सारे कमेंट नशीली ड्रिंक के यूज करने पर 10 गुना ज्यादा फोर्स के साथ लागू होती हैं। पैसे कमाने के लिए क्लियर माइंड की जरूरत होती है जिसमें किसी भी तरह के कोई भी फालतू विचार नहीं होना चाहिए। एक आदमी को यह देखने का मौका मिला कि 2 और 2 4 होते हैं। उसे अपनी सभी योजनाओं को अच्छी तरह से सोच विचार के बाद ही लागू करना चाहिए और सभी चीजों और बिजनेस को अंदर और बाहर दोनों तरफ से बारीकी से जांच करना चाहिए। जिस तरह कोई भी इंसान अपने बिजनेस में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास बिजनेस चलाने के लिए अच्छा दिमाग ना हो और उन्हें उनके निष्पादन में सोचने के लिए कोई भी रीजन ना हो। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति को बुद्धि से कितना भी आशीर्वाद दिया जा सकता है, लेकिन अगर दिमाग ही सही नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। अगर दिमाग सही नहीं है और ऊपर से वो नशीली ड्रिंक्स भी लेता है, तब तो वो बिल्कुल भी इस हालत में नहीं होगा कि कोई भी सही फैसला ले सके अपने बिजनेस के लिए। न जाने कितने अच्छे मौके बीत गए कभी न लौटने का, जबकि एक आदमी अपने दोस्त के साथ चाय की चुस्की ले रहा था। नरवाइन के इफेक्ट में कितनी भी मूर्खता की गई हो, लेकिन उनको लगता था कि वो सही है, जबकि इसका एकदम उल्टा था। लोग उसका शिकार हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो अमीर हैं। ना जाने कितने ही इंपॉर्टेंट अवसर आए होंगे जिन्हें लोगों ने कल पर डाल दिया है, और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो लोग अपनी शाम को वाइन के गिलास के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। फिर चाहे काम होने में लेट ही क्यों ना हो जाए, लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ अपनी लाइफ एंजॉय करना जानते हैं और इस वजह से पूरा सिस्टम आलसी होता जा रहा है। वास्तव में शराब एक मजाक है। वास्तव में देखा जाए तो शराब एक मजाक है। एक ड्रिंक के रूप में नशीली ड्रिंक का यूज करना उतना ही खराब है, क्योंकि जितना ज्यादा हम उसको पिएंगे हमारा मोह उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे कि चीनी लोग अफीम का यूज ज्यादा करते हैं क्योंकि वो उसके आदी हो चुके हैं। धूम्रपान करना या शराब का सेवन करना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही हार्मफुल साबित हो सकता है। ये एक ऐसी बुराई है जो कभी खत्म नहीं हो सकती जब तक कि लोग पूरी तरह से उसके बारे में न सोचें। दर्शन, धर्म या फिर अच्छी समझ के लोगों में ये पूरी तरह से माफ करने के काबिल नहीं है। ये इतनी बुरी चीज है कि हमारे देश में लगभग हर दूसरी बुराई शराब और धूम्रपान से जन्म लेती है। अपने